आजादी के 76 वर्ष बाद भी एक ऐसी तस्वीर गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद विधानसभा के कयामपुर गांव से मैं जो दिखाने जा रहा हूं, जो अब तक आजादी के बाद जितने सरकारें आई और गई, सबके लिए यह कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। सभी तमाम नेता और जनप्रतिनिधि क्षेत्र से सांसद हुए और विधायक हुए, यहाँ से चुनाव जीतकर सदन में गए। उन्होंने ईश्वर की शपथ लिया और कहा कि मैं जनता के लिए विधि द्वारा स्थापित हर वो काम करूंगा जो जनता के भलाई के लिए होगा। उन्होंने शपथ लिया कि मैं किसी भी जाति, धर्म और मजहब के नाम पे ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमारी जनता को ठेस पहुंचे। लेकिन जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, वो तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि ये जनता द्वारा जुगाड़ का बनाया गया चाचर की पुलिया है, जिसपे मैं चल रहा हूं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यह क्षेत्रीय लोगों ने इसको जुगाड़ से बनाया है और अब जो चर्चा है वो ये है कि आजादी के 76 वर्ष बाद भी हमारे पीछे आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि स्थानीय रिटायर्ड फौजी के सहयोग से और क्षेत्रीय जनता के चंदा से एक पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। यह चर्चा का विषय इसलिए है कि तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन अब तक यह गांव इससे अछूता है कि मगई नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ और मगई नदी के इस पार के 50 गांव और मगई नदी के इस पार 50 गांव प्रभावित हैं और लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, बूढ़े हो या फिर मरीज हो। इसके अलावा प्रसूता महिलाएं भी हैं जिनको अस्पताल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए 2024 में यहाँ के लोगों ने काफी दिनों तक धरना भी दिया। क्षेत्रीय विधायक जो यहाँ से मोहम्मदाबाद विधानसभा से विधायक है मन्नू अंसारी, उन्होंने सदन में इसका आवाज भी उठाया था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग उठाता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में मगई नदी पे 2 पुल की बहुत आवश्यकता है। एक क्यामपुर गांव से लेके कमालपुर गांव तक और दूसरा परसा से लेके खेमपुर के बीच में। ये 2 नए पुल के बन जाने से जनता को काफी आसानी होगी। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है कि जनता किस दशा में जी रही है और जनता की परेशानी क्या है। आपने तो जनता का वोट ले लिया, जाति और मजहब के नाम पे वोट ले लिया, लेकिन जनता की भलाई के लिए विधि द्वारा स्थापित जो आपने वचन लिया था उसमें आपने क्या किया, यह अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये चचा है और जो यहाँ से इस पुल से जा रहे हैं, इनसे मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। कहाँ के निवासी हैं? रसूलपुर हबीबुल्लाह का। अच्छा, ये इस जिस पे आप जा रहे हैं ये तो जुगाड़ का पुल है। हाँ। डर नहीं लग रहा आपको? क्यों नहीं, डर लगता है। कितने दिनों से आ जा रहे हैं? बहुत दिनों से आ जा रहे हैं। मतलब अनुमानतः? अनुमान तो 1-2 साल हो गया। अच्छा, इसी तरह से आते हैं जाते हैं हम लोग। जुगाड़ का बना है? हाँ, जुगाड़ का बना है। तो पानी बढ़ जाता है तो ये सब बह जाता है तो बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। अच्छा, तो कौन सा गांव है आपका? रसूलपुर हबीबुल्लाह। अच्छा, तो कितना दूरी आप लोग तय करते हैं? बहुत दूर तक कर सकते हैं। अच्छा, आपकी उम्र क्या हो रही होगी? 55 हो रहा है। इतनी सरकारें आई और गई, तमाम लोगों ने क्षेत्र में आया, जनता के बीच में आप लोगों से वादा किया, चुनाव जीता और गए, लेकिन किया क्या? किया क्या? कुछ नहीं किया। इसी तरह से हम लोग पुल पर आते हैं जाते हैं। किया, अगर किया होता तो हम लोग पुल पर ना आते जाते। बहुत दिक्कत होती है आने जाने में हम लोगों को। आपको क्या लग रहा है कि जो नेता आते हैं जाति, मजहब और धर्म के नाम पर वोट लेके जनता को धोखा अपना चले जाते हैं? जनता का जो है कि जो कुछ करते नहीं हैं, ये करेंगे वो करेंगे और सब कहते हैं, वोट लेते हैं, अपना चले जाते हैं, फिर झांकने तक नहीं आते हैं। इसमें जनता का भी दोष है कि नहीं? जनता क्या दोष है? जनता तो सवाल रखता है कि भाई पुल बन जाए, हम लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो मैं पूछ रहा था कि जात और मजहब के नाम पे जो नेता चुन लिए जाते हैं, क्या लग रहा है समाज के लिए घातक है या विकास करेंगे? नहीं, घातक न है। हाँ, ये जात पात पर जो है कि वोट मांगना, ये करना वो करना, खाली जात पात का तो लड़ाई हो रहा है। आपका तहसील कौन सा पड़ता है? मोहम्मदाबाद। तो कितनी दूरी तय करके जाते हैं, कैसे जाते हैं? साइकिल से जाते हैं। तो इधर से जाना हो तो कितनी दूरी पड़ेगा? बहुत दूर पड़ेगा। और कैसे जाते हैं आप? अरे हम लोग जाते हैं इधर से, उसके बाद रोड पकड़ के निकल जाते हैं हम लोग ऐसे तिरकटे। हाँ।
इससे महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी जाते हाँ, हैं, सभी लोग आते हैं जाते हैं, परेशानी होती है। परेशानी होता है। तो विधायकों से और नेताओं से, सत्ताधारी दल से क्या कहना चाहेंगे? भाई उन लोग से हम यही सवाल करते हैं कि भाई पुल बन जाए, हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, परेशानी हम लोग का दूर हो जाएगा, और क्या करना है। आपको पता है कि क्षेत्रीय चंदा से पुल बन रहा है? हाँ, अब ये तो हमें मालूम नहीं है। ये जो बन रहा है देख रहे हैं? हाँ, ये तो बन रहा है, लेकिन पता नहीं चंदा से है कि सरकारी बना रहा है, सरकार बना रहा है, ये हमको मालूम नहीं। आपको नहीं पता है। देखिए, ये राहगीर है जो इस रास्ते से अपने गांव को जा रहे हैं, और इनका भी मानना है कि जिस तरीके से चुनाव आता है और नेता आते हैं, जाति और मजहब के नाम पर लोगों से वोट लेते हैं और चले जाते हैं। तमाम सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को जेन्युइन नहीं समझा, इस जनता के परेशानी को हकीकत नहीं समझा, जिसका नतीजा आज ये है कि यहाँ की जनता काफी परेशान है। अब इधर तस्वीरों में देख लीजिए, ये बाइक सवार किस तरीके से कठिनाई में जा रहे हैं। यह जब तमाम परेशानी, आप दिन भर खड़े रहेंगे, दिन भर आपको कोई न कोई परेशानी यहाँ दिखाई देगी। लेकिन ये इसी गांव के जो रिटायर्ड फौजी हैं रविंद्र यादव, जिन्होंने बड़ा पहल किया और लोगों के बीच गए और चंदा वसूला, और आज जिसका नतीजा है कि पुल का निर्माण हो रहा है, जो इन दिनों पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, नेताओं में, जनप्रतिनिधियों में, अधिकारियों में। इसके लिए खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर सिंह यादव आए और उन्होंने भी भूमि पूजन किया, जिला प्रशासन से बात किया। अब नतीजा यह है कि धीरे धीरे मगई नदी पर पुल का पिलर भी तैयार है और आधा ढलाई भी हो गया है। कब तक निर्माण होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल पुल का निर्माण युद्ध स्तर पे है और जनता इस आस से देख रही है कि जब ये बन जाएगा तो जो इतने दिनों से परेशानी झेलते आ रहे हैं उसका शायद निदान हो जाएगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।